मुझे लगता है कि थोड़ा सब्र करना चाहिए। वे सब लोग आरोपी जेल की शिक्षों में जाएंगे, क्योंकि योगी जी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, मैं जानता हूँ कि उनके प्रदेश में कभी भी गाड़ी पलट जाती है। तो सुना आपने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा। विजयवर्गीय कह रहे हैं कि थोड़ा सब्र करना चाहिए। योगी जी जो यूपी के मुख्यमंत्री है, वहाँ कभी भी गाड़ी पलट जाती है। आपको याद होगा कि विकास दुबे की गाड़ी पलटने के बाद एनकाउंटर हो गया था। यानी कैलाश विजयवर्गीय हाथरस जैसे जघन्य अपराध पर भी सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाने में कमी नहीं रख रहे। हाथरस वाला जो केस हुआ है सर, पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही है सर इसमें। देखिए, इसमें आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और फास्ट ट्रैक में कोर्ट जा रहा है, और मुझे लगता है कि थोड़ा सब्र करना चाहिए। वे सब लोग आरोपी जेल की शिक्षों में जाएंगे, क्योंकि योगी जी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, मैं जानता हूँ कि उनके प्रदेश में कभी भी गाड़ी पलट जाती है। लेकिन उस सरकार पर किसको भरोसा होगा जहां के मंत्री झूठे और पुलिस झूठी है। योगी के मंत्री बोल रहे हैं कि परिवार वालों ने ही मृतक का अंतिम संस्कार किया है, लेकिन सच्चाई मृतक के परिवार वालों ने ही खोल दी। पहले सुनिए मंत्री जी ने आधी रात को जबरन अंतिम संस्कार किए जाने वाले सवाल पर क्या जवाब दिया। लोग बहुत ज्यादा गुस्से में हैं और इस वक्त मंत्री जी आए हुए हैं परिवार को सांत्वना देने के लिए। सर, बीती रात जिस तरह से अंतिम संस्कार किया गया, उसको लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा है इस समय। पीड़िता के परिवार ने ही रस्म रिवाज के हिसाब से दाह संस्कार किया है, और जहां इस तरह का जो आपका प्रश्न है, इन सारे विषयों को लेकर सरकार ने एसआईटी का गठन किया है गृह सचिव की अध्यक्षता में। वो एक सप्ताह में रिपोर्ट देकर जो भी अगर इस तरह का कोई विषय आएगा तो उसकी जांच आएगी, उसमें जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जबरन पुलिस वालों ने ही आग लगा दी, चेहरा तक बेटी का नहीं देखने को दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं है। डेड बॉडी घर पे लाई गई थी जैसी मुझे सूचना है, और विधि विधान से ही दाह संस्कार हुआ है। लेकिन परिवार के मन में जो प्रश्न है या आपने जो प्रश्न उठाए हैं, उनके लिए एसआईटी की गठित की गई है उत्तर प्रदेश सरकार ने गृह सचिव की अध्यक्षता में। वो एक सप्ताह में रिपोर्ट देगी, जो भी दोषी होगा कार्रवाई करेंगे। क्या आप यहाँ आने में देरी हो गई, इस वजह से इतना गुस्सा देखने को मिल रहा है? आप भी जेल रहे हैं, लोग किस तक कदर नाराज हैं सरकार से? हम लोग संपर्क में थे और उसे बेहतर इलाज की व्यवस्था की गई, और पीड़ित परिवार की तरफ से जिस प्रकार की विधिक कार्रवाई की अपेक्षा की गई, वो कार्रवाई की गई है। प्रारंभिक काल में जैसे ये घटना हुई, एफआईआर दर्ज हुई थाने में 307 में हरिजन एक्ट में। उसके बाद पीड़िता के बयान के आधार पर बलात्कार का मुकदमा दर्ज किया गया, और तुरंत जो भी दोषी थे उनको सबको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। सरकार बिल्कुल निष्ठा से, ईमानदारी से माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, कोई बख्शा नहीं। अब एक बार मंत्री जी का कॉन्फिडेंस तो देखिए, झूठ को भी कितनी सच्चाई से बोलते हैं योगी के मंत्री। चलिए अब आपको सुनाते हैं कि मृतक की मां ने पुलिस और सरकार को लेकर क्या कहा। जो एसपी साहब जो आए थे, डीएओ जो डीएसपी साहब आए थे, उन्होंने बोला, टीवी पे दिखा रहे हैं कि लड़की की हड्डी नहीं टूटी है, लड़की की रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी, लड़की का रेप नहीं हुआ। तो डीएम साहब जो भी है तो उनकी बेटी के साथ ऐसी दरिंदगी हुआ तो बर्दाश्त करेंगे? नहीं की जाएगी, नहीं की जाएगी। किसी की बेटी के साथ गरीब की बेटी है तो उसे दबा रहे हो, नहीं दबाया जाएगा। झूठ क्यों बोल रहे हो? यानी मामला साफ है। सूबे के मुख्यमंत्री जांच की बात करते हैं, उनकी पुलिस बलात्कार से इनकार करती है, यहाँ तक कि ये बोलने में भी उन्हें शर्म आती है कि बच्ची के साथ बर्बरता हुई थी। बाकायदा ट्वीट करके रिपोर्ट्स का खंडन करने में भी समय नहीं लगाते। वाह योगी पुलिस वाह! इसे ही तो कहते हैं अंधेर नगरी। जिस पुलिस ने परिवार को बिटिया की शक्ल तक नहीं देखने दी, आज उसी पुलिस और प्रशासन पर बीजेपी नेता योगी सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं। यही तो है बीजेपी के नेताओं के लिए असली रामराज। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।